हेलो डियर स्टूडेंट, आज का टॉपिक किरचॉफ लॉ है। मैंने इसके पहले बहुत सारे लेक्चर्स करंट इलेक्ट्रिसिटी में ऑलरेडी बना रखे हैं। आप सारे लेक्चर को वॉच करिए। मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। आज का टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए। यहाँ से क्वेश्चन बोर्ड एग्जामिनेशन, IIT, JEE, नीट, हर जगह यहाँ से क्वेश्चन क्रिएट होते हैं। ओके, तो आज का जो टॉपिक है ये आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। मेरा टारगेट ये है कि आज मैं आपको KVL सिखा दूँ। बिल्कुल, मैं KVL की आज मैं प्रैक्टिस करवाने वाला हूँ। आप मेरे साथ जुड़े रहिए। मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि आज के बाद कभी आपको KVL अप्लाई करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके, तो डियर स्टूडेंट, आज का टॉपिक है किरचॉफ लॉ। सबसे पहले हम आपको ये बताना चाहेंगे किरचॉफ लॉ दो पार्ट्स में डिवाइड है। सबसे पहला KCL एंड सेकंड KVL। KCL का मतलब होता है किरचॉफ करंट लॉ एंड KVL का मतलब होता है किरचॉफ वोल्टेज लॉ। ओके, तो ये दो पार्ट्स में डिवाइड है। सबसे पहला अगर हम बात करें फर्स्ट की बात करें, दिस इज फर्स्ट बोलते हैं KCL, किरचॉफ करंट लॉ। इसको हम कहते हैं जंक्शन लॉ भी। इसका नाम है जंक्शन लॉ। सेकंड ईयर स्टूडेंट, जो सेकंड वाला इसका पार्ट्स है, इसको हम बोलते हैं KVL। इसका नाम है KVL, या इसको हम बोलते हैं लूप, या फिर कहते हैं मेश लॉ। कहने का मतलब यहाँ पे हम जंक्शन की बात करेंगे और यहाँ पे लूप और मेश की बात करेंगे। अब सबसे पहले क्वेश्चन आपके दिमाग में ये क्रिएट होगा, आखिर किरचॉफ लॉ क्या है, हम क्यों इसको स्टडी करते हैं। तो डियर स्टूडेंट, मैं आपको बताना चाहूँगा किरचॉफ लॉ हम तब अप्लाई करते हैं जब हमारे पास कोई कॉम्प्लिकेटेड सर्किट होता है। जैसे आपके पास एक सर्किट है, उस सर्किट में बहुत सारे रेजिस्टेंस हैं, बहुत सारे बैटरीज लगी हुई हैं। अगर आपको बताना है कि वहाँ पे करंट की वैल्यू क्या होगी, पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू रजिस्टर के क्रॉस क्या होगी, अगर आपको ये सारी चीज़ें फाइंड आउट करनी है तो वहाँ पे हम अप्लाई करेंगे किरचॉफ लॉ। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि किरचॉफ का करंट लॉ क्या होता है। KCL सबसे पहले हम स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट KCL की बात हम करते हैं। दिस इज किरचॉफ करंट लॉ। तो डियर स्टूडेंट, किरचॉफ करंट लॉ ये कहता है कि समेशन I इक्वल टू 0। इसका मतलब अलजेब्रिक। अब मैं एक एग्जांपल सबसे पहले आपको दे रहा हूँ। जैसे मैंने सपोज किया, हमारे पास एक एग्जांपल है, ये एग्जांपल है, ये बहुत सारे वायर्स हैं और यहाँ पे ये करंट ऐसे आ रही है। ये मैंने अज्यूम किया, ये सारी करंट आ रही है यहाँ पे, और यहाँ से ये करंट निकल रही है, ऐसा मैं अज्यूम कर रहा हूँ। यहाँ पे ये करंट बाहर की तरफ जा रही है। मैंने अज्यूम किया आने वाली करंट यहाँ पे है I1, I2, I3, I4 एंड I5। निकलने वाली करंट है I6, I7, I8। ये मैं अज्यूम कर रहा हूँ। दिस इज़ द जंक्शन, इसी को हम कहते हैं जंक्शन। ये एक जंक्शन है, इस जंक्शन पे करंट आ भी रही है और यहाँ से दूर भी जा रही है। ओके, सिग्मा I का मतलब ये हुआ अलजेब्रिक सम ऑफ करेंट एट ए पॉइंट इज इक्वल टू द 0। कहने का मतलब अगर हम इस पॉइंट पे अलजेब्रिक सम करंट का निकालें तो उस केस में उसका मान कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो सबसे पहले इसको हम डिफाइन कर लेते हैं। द अलजेब्रिक सम ऑफ करेंट meeting at a point of any electric circuit
इज 0। ठीक है, कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो जंक्शन है, इस जंक्शन पे अलजेब्रिक सम ऑफ करंट 0 होगा। अलजेब्रिक का मतलब यहाँ पे ये है कि हम यहाँ पे साइन कन्वेंशन की बात करेंगे। साइन कन्वेंशन का मतलब क्या होता है, देखो ध्यान दो, साइन कन्वेंशन की बात करते हैं। साइन कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन में डियर स्टूडेंट, जो करंट जंक्शन की तरफ आ रही है उसको हम सपोज करेंगे पॉजिटिव, जो करंट जंक्शन से दूर जा रही है उसको सपोज करेंगे नेगेटिव। इसका मतलब एंटरिंग करंट, एंटरिंग करंट, जो एंटरिंग करंट है शुड बी टेकन पॉजिटिव। हमेशा एंटरिंग करंट को हम पॉजिटिव, एंटरिंग करंट टुवर्ड द जंक्शन हमेशा पॉजिटिव होगा। और अगर लीविंग है, लीविंग करंट फ्रॉम द जंक्शन शुड बी टेकन नेगेटिव। जो जंक्शन से दूर जाएगा उसको हम बोलेंगे नेगेटिव। अब इसके बाद अगर हम यहाँ पे ये अप्लाई करना चाहें सिग्मा i = 0 का कंसेप्ट, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे आने वाली करंट कौन कौन सी हैं, I1 + I2 + I3 + I4 + I5, ये सारी करंट आने वाली हैं। ये सब जंक्शन की तरफ आ रही हैं, तो जंक्शन की तरफ जो आएंगी उसको हम पॉजिटिव साइन के साथ सपोज करेंगे। इसके बाद जंक्शन से दूर कौन कौन सी जा रही हैं, तो I6, I7, I8, ये सब जंक्शन से दूर जा रही हैं। इसका मतलब ये सब नेगेटिव के साथ होगा और इन सब की वैल्यू हो जाएगा 0। ये हुआ कंसेप्ट। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो कि यहाँ पे I1 + I2 + I3 + I4 + I5 = दिस इज I6 + I7 + I8। इसका मतलब डियर स्टूडेंट ये है, दिस इज द एंटरिंग करंट, दिस इज द लीविंग करंट। इसका मतलब जितना करंट यहाँ पे एंटर करेगा उतना ही करंट बाहर निकलेगा। हम यहाँ पे ये लिख सकते हैं, इसका मतलब क्या लिखेंगे, एंटरिंग करंट, एंटरिंग करंट इज इक्वल टू द लीविंग करंट। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, जितना करंट यहाँ पे इस जंक्शन की तरफ एंटर करेगा उतना ही बाहर निकलेगा। इसका मतलब ये हुआ कि दिस इज डिपेंड्स ऑन द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। अगर हम यहाँ पे प्रिंसिपल की बात करें तो आप क्या बोलेंगे, इट्स डिपेंड्स ऑन द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे डिपेंडेंट है ये, क्योंकि यहाँ पे जितना अमाउंट ऑफ करंट इंटर कर रहा है उतना अमाउंट ऑफ करंट यहाँ पे बाहर निकल रहा है। इसका मतलब यहाँ पे चार्ज कंजर्व है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे डिपेंडेंट है। ये इसका प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल। अगर हम प्रिंसिपल की बात करें तो आप कहेंगे कंजर्वेशन ऑफ चार्ज इसका प्रिंसिपल है। इसका प्रिंसिपल है डियर स्टूडेंट, कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, अब आई थिंक आप ये समझ गए होंगे कि हम केसीएल का कंसेप्ट क्या है। आपको सिर्फ याद रखना है कि आने वाली करंट जंक्शन की तरफ पॉजिटिव होगी और जाने वाली करंट जंक्शन से दूर वो नेगेटिव होगी। अब हम क्वेश्चन करते हैं, जो कि क्वेश्चन हम जब करेंगे तो आपके कंसेप्ट बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट हो जाएंगे। तो क्वेश्चन की बात करते हैं, ध्यान दो, एकदम आप अलर्ट हो जाओ और प्रयास ये करो कि मुझसे पहले आप क्वेश्चन करने का प्रयास करो, ओके। और चैट करके मुझे बताते रहो, चैट करके मुझे बताते रहो आंसर। चलो ध्यान दो प्यारे बच्चों। केसीएल का मतलब सिर्फ क्या है, तो आपको याद रखना है सिग्मा i = 0। जो अलजेब्रिक सम होगा करंट का वो हमेशा 0 होगा। एकदम एनर्जेटिक होकर के बैठो, क्योंकि ऐसा कोई चीज़ पॉसिबल नहीं है पूरे ब्रह्मांड में जिसको आप न कर सकें। एवरीथिंग इज पॉसिबल फॉर यू। आपके पास इतनी एनर्जी है कि आप सब कुछ कर सकते हो।
ऐसा कुछ भी नहीं है जिसको आप ना कर सके। पूरे ब्रह्मांड की एनर्जी आपके अंदर इनक्लोज्ड है। आप इस तरीके से अपने आप को इमेजिन करो, एक्सपीरियंस करो कि मेरे पास बहुत ज़्यादा एनर्जी है और ऐसा कोई काम नहीं जिसको मैं नहीं कर सकता। जो मैं सोच सकता हूँ उसको मैं कर सकता हूँ। आप ये मान के चलो। बिल्कुल, आ जाओ बेटा, पहला क्वेश्चन करता हूँ फर्स्ट। एकदम मज़ा आने वाला है, बेहतरीन क्वेश्चन हम करेंगे। इतने क्वेश्चन करेंगे कि आपके कंसेप्ट 101% क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहला क्वेश्चन बेसिक से स्टार्ट करता हूँ। मैंने सपोज किया हमारे पास एक इस तरीके से एक अरेंजमेंट है, वायर का अरेंजमेंट है ये डियर स्टूडेंट। हर जगह वायर है, आपको याद रखना, हर जगह वायर मैं एज्यूम कर रहा हूँ। यहाँ पे 3 वायर हैं, तो मैंने एज्यूम किया दिस इज इस तरीके से ये। अब यहाँ पे मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि करंट है 4 एम्पियर। आपको बताना है कि यहाँ से करंट कितना बाहर निकल रही है, ये आपको बताना है। दिस इज आई, ये क्वेश्चन है। यहाँ पे गिवन है 4 एम्पियर और यहाँ पे गिवन है 1 एम्पियर और यहाँ पे करंट अंदर की तरफ जा रही है 2 एम्पियर। अब कुछ नहीं दिया है, बस इतना ही दिया हुआ है। आपको बताना है कि यहाँ पे करंट की वैल्यू क्या है। हम KCL अप्लाई करेंगे, ध्यान दो। KCL का मतलब जो जितने भी जंक्शन हैं हर एक जंक्शन को पकड़ लो। सबसे पहले हम इस जंक्शन को पकड़ते हैं। इस जंक्शन पे आने वाली करंट कितनी है, तो आंसर है 4 एम्पियर। यहाँ से निकलने वाली करंट कितनी है, तो 1 एम्पियर। इसका मतलब जब 1 एम्पियर यहाँ से निकला तो 3 एम्पियर कहाँ गया, तो 3 एम्पियर यहाँ से निकलेगा, 3 एम्पियर यहाँ से निकलेगा। कॉन्सेप्ट क्लियर है? कहने का मतलब 1 एम्पियर यहाँ, 3 एम्पियर यहाँ। अब यहाँ पर देखो कंजर्व हो रहा है, 4 एम्पियर आया, 4 निकल भी गया। अब इस जंक्शन को पकड़ो, 1 एम्पियर इधर आया, 2 एम्पियर इधर गया, 3 एम्पियर हुआ। अब तीनों किधर से निकलेगा, तो तीनों निकलने का रास्ता ये है, तो यहाँ हो गया 3 एम्पियर। अब यहाँ पे 3 एम्पियर करंट और 3 एम्पियर करंट आ रही है जंक्शन पे। इसका मतलब निकलने का रास्ता इधर से है, ये जंक्शन की तरफ आ रही है, जंक्शन से दूर निकल रही है। इसका मतलब ये करंट इसके बराबर होगा, तो यहाँ पे सपोज करेंगे I = 6 एम्पियर। यही आंसर हो गया। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था ये। अगला क्वेश्चन करते हैं सेकंड। ये मैं सपोज कर रहा हूँ, ध्यान दो, इसको आप जल्दी करके दिखाओ, मुझसे पहले ट्राई करो। यहाँ पे डियर स्टूडेंट ये है, ये करंट है 4 एम्पियर, यहाँ पे गया 2 एम्पियर और यहाँ से करंट निकला 1 एम्पियर, ठीक है। और यहाँ पे करंट मैं एंटरिंग दिखा दे रहा हूँ 1 एम्पियर। आपको बताना है कि यहाँ पे अंदर करंट की वैल्यू क्या होगी। डायरेक्शन आपको ध्यान रखना है, डायरेक्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब आप बताओ कि यहाँ पे करंट की वैल्यू क्या है, आपको बताना है। जल्दी ट्राई करो। अब हर एक बार फिर से मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान दो। सबसे पहले इस जंक्शन को पकड़ो, 4 एम्पियर करंट आ रही है, 2 इधर निकल गई, इसका मतलब 2 इधर जाएगी, तभी कंजर्व होगा, 2 इधर गई, ठीक है। 2 सपोज कर लिया, 2 इधर गई। अब आप बताओ, यहाँ पे आ जाओ, 2 एम्पियर करंट आ रही, 1 इधर निकल गई, बची 1, इसका मतलब 1 एम्पियर करंट इधर जाएगी। अब यहाँ पहुँचो, यहाँ 2 एम्पियर करंट, यहाँ पे 1 एम्पियर करंट, एक जंक्शन की तरफ 3 एम्पियर करंट्स आ गई, तो 3 बाहर भी निकलेगी, 3 एम्पियर बाहर निकल रही है। अब यहाँ पे देखो 3 एम्पियर जंक्शन की तरफ आ रही है, 1 एम्पियर जंक्शन की तरफ आ रही है। इसका मतलब 4 एम्पियर इस जंक्शन की तरफ आ रही है, तो 4 बाहर भी निकलना चाहिए, बट यहाँ पे अंदर की तरफ डायरेक्शन दिखाया हुआ है। इसका मतलब I की वैल्यू हो जाएगा -4 एम्पियर। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, चूँकि यहाँ पे 4 एम्पियर ये बाहर की तरफ निकलना चाहिए था, बट यहाँ पे एक डायरेक्शन जो है अंदर की तरफ दिखाया हुआ है, इसलिए हमको सपोज करना पड़ेगा -4 एम्पियर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। एक और क्वेश्चन करता हूँ, ध्यान दो। कंसेप्ट क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? मुझसे पहले बेटा करने का प्रयास करो। अगर आप मुझसे पहले कर ले गए तो आप सीख गए। अगला क्वेश्चन देखो, ये मैं दे रहा हूँ। थोड़ा सा मैं हल्का सा ट्विस्ट क्रिएट कर दिया। यहाँ पे ध्यान दो, ये हल्का सा, यहाँ पे करंट है 2 एम्पियर
और यहाँ पे करंट गया 1 एम्पियर, ठीक, और यहाँ पे करंट गया सीधे सीधे 1 एम्पियर, ठीक है, 1 एम्पियर करंट गया, इसको मान लेते हैं 4 एम्पियर। इसके बाद यहाँ पे करंट इंटर कर रहा है 2 एम्पियर। आपको बताना है कि यहाँ पे करंट की वैल्यू क्या होगी, आई की वैल्यू आपको बताना है। ध्यान दो कैसे हम निकालेंगे इसको, फिर से मैं आपको बता रहा हूँ, आप ट्राई करो, मुझसे पहले करने का प्रयास करो, जिसका भी आ जाए कमेंट करके मुझे बताओ। देखो ध्यान दो, अब यहाँ पे 4 एम्पियर करंट है डियर स्टूडेंट, अंदर की तरफ जा रही है, 1 बाहर की तरफ निकल गई, बचा कितना, तो आंसर है 3 इधर जाएगा तभी कंजर्व होगा। 3 एम्पियर यहाँ पे सपोज किया, 1 इधर निकल गया, बचा कितना 2, इसका मतलब 2 यहाँ निकलेगा, ठीक। अब 2 एम्पियर इधर और 2 एम्पियर इधर, इसका मतलब इस जंक्शन की तरफ क्या हो गया, इस जंक्शन की तरफ कितने आ रही हैं करंट्स, 2 एम्पियर 4 एम्पियर, तो यहाँ पे जो करंट निकलेगा दिस इज 4 एम्पियर, 4 एम्पियर निकलेगा। ये है आंसर। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, मज़ा आ रहा होगा आपको। एक और क्वेश्चन करते हैं, ध्यान दो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं ये सपोज कर रहा हूँ कि इस तरीके से यूँ, यहाँ पे है करंट की वैल्यू 4 एम्पियर, यहाँ पे है 1 एम्पियर, ठीक, और यहाँ पे भी है 1 एम्पियर, और यहाँ पे है 3 एम्पियर। अब बताओ यहाँ पे करंट की वैल्यू क्या होगी, दिस इज आई, आपको फाइंड आउट करना है आई की वैल्यू क्या होगी, जल्दी ट्राई करके बताओ। ध्यान दो, सबसे पहले आप यहाँ पे देखो 4 एम्पियर करंट अंदर गई, 1 इधर निकल गई, इसका मतलब 3 यहाँ पे निकल गया। हमको 1 से मतलब है 1 इधर निकल गया, मतलब यहाँ पे नो करेंट, यहाँ पे है नो करेंट, ध्यान रखना, क्योंकि इस जंक्शन पे 1 एम्पियर आया, 1 बाहर निकल गया, यहाँ पे करंट ही नहीं है। इसका मतलब 3 एम्पियर अगर जंक्शन की तरफ गया तो उस केस में क्या होगा, ये पूरा का पूरा करंट किधर जाएगा, इधर जाएगा या फिर इधर जाएगा, सोच के बताओ, इधर जाएगा या फिर इधर जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ जो 3 एम्पियर करंट है ये पूरा इस तरीके से निकल जाएगा, क्योंकि डायरेक्शन यहाँ बनाया हुआ है, इधर कोई करंट नहीं आ रही है। तो यहाँ जो हम सपोज करेंगे आई की वैल्यू ये हो जाएगा -3 एम्पियर, क्योंकि यहाँ पे करंट का मान 0 है, दिस प्लस दिस बराबर इधर होना चाहिए, इसका मतलब यहाँ पे आई की वैल्यू हो गया -3 एम्पियर। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है कि यहाँ पे करंट कोई नहीं जाएगा, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। सेम करंट जो यहाँ पे इधर से निकल जाएगा बट डायरेक्शन अंदर की तरफ है, इसलिए आएगा -3 एम्पियर। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, ठीक है। अब आई थिंक आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। अब हम कुछ क्वेश्चन, एक क्वेश्चन में और चल रहा हूँ करने के लिए। अभी तक मैंने सिर्फ वायर ही सपोज किया था, अभी मैंने बैटरी रजिस्टर सपोज ही नहीं किया था। अब मैं एक क्वेश्चन रजिस्टर और बैटरी के कम्बिनेशन का करने चल रहा हूँ, ध्यान दो। अगला क्वेश्चन 5, क्वेश्चन नंबर 5। प्रॉब्लम नंबर 5, इसमें मैं सपोज कर रहा हूँ यहाँ पे एक बैटरी है, इस तरीके से 10 वोल्ट की बैटरी है, पॉजिटिव नेगेटिव, और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस कनेक्ट है। यहाँ पे एक और बैटरी मैं अज्यूम कर रहा हूँ, एक रेजिस्टेंस यहाँ सपोज कर लिया, एक बैटरी है और इस बैटरी से कनेक्ट है एक रेजिस्टेंस। सबसे पहले मैं अज्यूम कर रहा हूँ एक रेजिस्टेंस है, उसके बाद एक बैटरी यहाँ से कनेक्ट है, ये बैटरी का पॉजिटिव है और ये नेगेटिव,
और यहाँ पे 30 वोल्ट। ठीक, इसके बाद फिर यहाँ से कनेक्ट है एक और रेजिस्टेंस, और यहाँ से कनेक्ट है एक और बैटरी। इस बैटरी का मैं सपोज कर रहा हूँ वोल्टेज है 14 वोल्ट। मैंने एज्यूम किया दिस इज 14 वोल्ट, इसका ये पॉजिटिव या नेगेटिव है, और फिर यहाँ से कनेक्ट है इस तरीके से। ये मैंने एज्यूम किया दिस इज 2 ओम, ये है 1 ओम रेजिस्टेंस, ये है 2 ओम रेजिस्टेंस, ये भी है 2 ओम रेजिस्टेंस। आपको बताना है करंट की वैल्यू इन सारे रजिस्टर के क्रॉस क्या होगी। तो मैंने एज्यूम किया डियर स्टूडेंट कि यहाँ पे जो करंट निकल रहा है दिस इज I1, ऐसा मैं सपोज कर रहा हूँ, और यहाँ पे करंट है I2 और इसमें जा रही है करंट I3। कहने का मतलब I1 I2 मिल करके I3 यहाँ पे निकलेगा, और मैंने सपोज किया इस जंक्शन का पोटेंशियल V है, ऐसा मैं एज्यूम कर रहा हूँ। अगर आप यहाँ पे KCL अप्लाई करें तो क्या होगा, फ्रॉम KCL से इस जंक्शन पे क्या होगा, तो आप कहेंगे I1 जंक्शन की तरफ कौन सी करंट जा रही है, तो आंसर है I1 प्लस I2। दो करंट यहाँ पे है I1 प्लस I2, और ये बराबर किसके होगा, तो आंसर है ये बराबर हो जाएगा I3 के। ये फ्रॉम KCL से हुआ। अब यहाँ पे आपको KCL की हेल्प से बताना है कि I1 का मान क्या होगा, I2 का मान क्या होगा, I3 का मान क्या होगा। आपको बताना है फाइंड I1, I2 एंड I3, ये आपको बताना है। ध्यान दो, एकदम कंसंट्रेशन बना के रखो, बहुत ही सिंपल है, आराम से आ जाएगा। सबसे पहले मैं ये एज्यूम करता हूँ कि यहाँ का वोल्टेज 0 वोल्ट है, चूँकि नेगेटिव है। तो अगर आपने नेगेटिव को लोअर पोटेंशियल सपोज किया 0 वोल्ट, इसका मतलब इसका जो यहाँ का टर्मिनल होगा ये पूरा हो जाएगा 30 वोल्ट, चूँकि पोटेंशियल डिफरेंस कितना होना चाहिए, तो हायर माइनस लोअर 30 माइनस 0 30 वोल्ट हो जाएगा। ये हमारा एजम्पशन है ओनली। अगेन मैंने सपोज किया यहाँ का वोल्टेज लोअर है तो ये भी 0 वोल्ट है, जिसका मतलब यहाँ का वोल्ट फिर से 10 वोल्ट हो जाएगा इस वाले पॉइंट का। फिर से पोटेंशियल डिफरेंस हो गया 10 माइनस 0 10 वोल्ट। जो बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस अभी भी कांस्टेंट है। यहाँ फिर देखो माइनस से कनेक्ट है, इसका मतलब फिर से यहाँ पे 0 वोल्ट हम रिकॉर्ड करेंगे, और यहाँ पे फिर से हो जाएगा दिस इज 14 वोल्ट। अगर यहाँ पे प्लस होता और यहाँ पे माइनस होता, अगर इसकी पोलरिटी चेंज होती तो यहाँ पे हम करते -14 वोल्ट। ध्यान रखो, अगर ये माइनस इधर होता तो यहाँ -14 वोल्ट लिखते हैं हम, लेकिन प्लस है, इसका मतलब पोटेंशियल डिफरेंस 14 माइनस 0 तो 14 वोल्ट आएगा। अगर माइनस होता तो -14 वोल्ट का ड्रॉप यहाँ पे आता। ध्यान दो। अब इसके बाद आपको लगाना है KVL। तो आपको पता है फ्रॉम ओम्स लॉ से कि I की वैल्यू होता है V/R, बहुत ही बेसिक चीज़ है। ठीक, अब यहाँ पे देखो पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, तो यहाँ का पोटेंशियल सबसे पहले हम इस 1 ओम के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस करंट वैल्यू निकालते हैं। इस 1 ओम के क्रॉस करंट I1 है तो I1 का मान कितना होगा, यहाँ का पोटेंशियल 10 वोल्ट, यहाँ का पोटेंशियल V, इसका मतलब 10 माइनस V डिवाइड बाई रजिस्टेंस 1, मतलब V/R। V की वैल्यू कितना हो गया 10 माइनस V, और बाई R का मतलब 1। ऐसे प्लस I2 की वैल्यू निकालेंगे तो I2 वाले केस में यहाँ का पोटेंशियल है V और यहाँ का पोटेंशियल है 30, तो 30 माइनस V। हमेशा करंट की डायरेक्शन में हम डिफरेंस निकालते हैं, क्योंकि आपको पता है कि करंट की डायरेक्शन में हमेशा पोटेंशियल हायर से लोअर होता है। इसका मतलब यहाँ पे भी करेंगे हम 30 माइनस V और डिवाइड बाई 2 बराबर क्या लिखेंगे हम I3 में क्या है, V से 20 की तरफ इधर करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, इसका मतलब V का पोटेंशियल ज़्यादा होगा, तो यहाँ लिखेंगे V माइनस 14 बराबर V माइनस 14 बराबर यहाँ पे हो गया 2। इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे 2 से पूरे इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर दो। अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 10 माइनस V और प्लस 30 माइनस V बराबर ये आ जाएगा V माइनस 14। ठीक है, V एक तरफ कर लो, सारे V उधर लेके जाओ, 14 इधर लेके आओ, तो हो जाएगा 20
माइनस 2v प्लस 30 माइनस v बराबर v माइनस 14। तो अगर हम v उधर लेके जाएंगे 2v v एंड v 4v हो जाएगा और ये सब इधर आएगा। तो इसका मतलब 20 प्लस 30 प्लस 14 बराबर ये हो गया 4v। इसका मतलब कितना हुआ 64 इक्वल टू 4v। तो यहाँ से v बराबर आ गया 64 डिवाइड बाई 4। इसका मतलब आ गया 16 वोल्ट। ये आपने फाइंड आउट कर लिया, 16 वोल्ट आपने फाइंड आउट कर लिया v का मान। अब कुछ नहीं करना है, अब आ गया आंसर। अब आपको I1 का मान बताना है। तो बताओ I1 की वैल्यू क्या होगी। तो I1 का मतलब 10 माइनस वी बाई 1। तो I1 का मतलब 10 माइनस वी बाई 1, तो 10 माइनस 16 बाई 1। इसका मतलब I1 की वैल्यू आ गया माइनस 6 एम्पियर। कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ है, KCL से आप सवाल लगा रहे हो। अगेन अगर हम I2 की बात करें तो I2 कितना होगा 30 माइनस वी बाई 2। यहाँ करेंगे 30 माइनस वी बाई 2 और 30 माइनस वी के स्थान पे फिर से पुट करना है कितना। तो आंसर है 16 बाई 2। तो कितना आएगा आंसर। तो ये हो जाएगा माइनस 14 होगा बाई 2, माइनस 14 बाई 2। इसका मतलब नहीं 14 बाई 2 मतलब आ गया सीधे 7 एम्पियर। तो I2 की वैल्यू आ गया 7 एम्पियर। ठीक है, बिल्कुल क्लियर है। अब आपको बताना है I3 की वैल्यू क्या होगी। I3 का मतलब I1 प्लस I2। I3 का मतलब क्या है, तो ये आप ऐसे निकाल सकते हो V माइनस 14 बाई 2, V का स्थान पे 16 माइनस 14 बाई 2। इसका मतलब आ गया 1। I3 बराबर 1 एम्पियर। अब देखो अब कैसे प्रूफ करेंगे सही है गलत। I1 की वैल्यू है माइनस 6 एम्पियर और I2 की वैल्यू है 7 एम्पियर और I3 की वैल्यू कितना है 1 एम्पियर। इसका मतलब ये चीज़ सेटिस्फाई होना चाहिए। I1 का स्थान पे कितना पुट करेंगे हम माइनस 6 एम्पियर, I2 का स्थान पे कितना पुट करेंगे प्लस 7 एम्पियर, बराबर कितना आना चाहिए 1 एम्पियर। देखो आ रहा है 1 एम्पियर। इसका मतलब राइट आंसर है, हमारा आंसर सही है। माइनस 6 प्लस 7 1 आएगा। तो कहने का मतलब ऐसे क्वेश्चन हम डियर स्टूडेंट KCL की हेल्प से हम फाइंड आउट करते हैं। इस क्वेश्चन को हम KVL से भी लगा सकते हैं। KVL किरचॉफ वोल्टेज लॉ से भी हम ये क्वेश्चन कर सकते हैं। तो आगे अब इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे किरचॉफ वोल्टेज लॉ से, अब मैं इसकी बात कर रहा हूँ अब मैं इसकी बात चल रहा हूँ करने के लिए। तो हमारा जो सेकंड वाला इसका पार्ट है KVL, अब इसकी बात करते हैं, मज़ा आने वाला है। आगे चलते हैं बेटा। अब हम बात करेंगे KVL की बात करते हैं। KVL 5 क्वेश्चन आपने कर लिए। आई थिंक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। बिल्कुल, आप और क्वेश्चन करिए, जहाँ प्रॉब्लम हो, जिस भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो आप मुझे कमेंट करके बताइए। ओके, आज के बाद आपको कभी कन्फ्यूजन नहीं होगा, आराम से क्वेश्चन आप कर लेंगे। ध्यान दो, KVL बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। KVL की इम्पोर्टेंस KCL से ज़्यादा है। अब हम बात करेंगे KVL या इसका दूसरा नाम क्या है, लूप आर मेश लॉ, इसको हम बोलते हैं। इसको हम लूप या मेश में अप्लाई करते हैं। ध्यान दो, इस KVL का मतलब क्या है। तो सबसे पहली बात मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि इसका मतलब होता है सिग्मा dV बराबर 0। अब dV यहाँ पे क्या है, तो dV यहाँ पे है डियर स्टूडेंट पोटेंशियल डिफरेंस। dV यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस, इसका मतलब अगर पोटेंशियल डिफरेंस का अलजेब्रिक सम 0 है तो दैट इज कॉल्ड KVL। ठीक, इसका मतलब ये है कि जो अलजेब्रिक सम होगा पोटेंशियल डिफरेंस का अक्रॉस ईच सर्किट एलिमेंट विल बी 0।
तो इसको हम डिफाइन कर लेते हैं। अभी मैं क्वेश्चन से आपको और समझाने का प्रयास करता हूँ। इसका मतलब द पोटेंशियल डिफरेंस across each सर्किट एलिमेंट। अब यहाँ पे सर्किट एलिमेंट कैसा होगा, तो हम सपोज करेंगे एक्टिव या पैसिव। द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच सर्किट एलिमेंट विल बी जीरो। ये है KVL, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान रखो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि साइन कन्वेंशन यहाँ पे क्या है। अब हम बात करेंगे साइन कन्वेंशन की, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। साइन कन्वेंशन, अभी मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में कि जो भी हम सर्किट सपोज करेंगे उसमें क्या होगा, रजिस्टर होगा और बैटरी होगा। अब यहाँ पे एक बात और आप जान लो कि एक्टिव सर्किट एलिमेंट का मतलब क्या होता है। एक्टिव सर्किट एलिमेंट ये क्या होता है, इसका मतलब ये होता है जैसे आप बैटरी सपोज करते हो, बैटरी या आप कह सकते हो ट्रांजिस्टर वैसे आपके सिलेबस में नहीं हट गया है, ट्रांजिस्टर हट चुका है। ये सब एक्टिव सर्किट एलिमेंट कहलाते हैं, ठीक है। अगर हम पैसिव की बात करें तो जो पैसिव सर्किट एलिमेंट है वो क्या होगा, पैसिव सर्किट एलिमेंट। तो डियर स्टूडेंट, जैसे आपने सपोज किया रजिस्टर, बहुत ही सिंपल, आप जानते हो रजिस्टर इज ए पैसिव सर्किट एलिमेंट। अगर हम सपोज करें इंडक्टर L, जिसको हम सपोज करते हैं इंडक्टेंस इसका L होता है, रेजिस्टेंस R होता है, रजिस्टर का रेजिस्टेंस R, इंडक्टर का इंडक्टेंस L। ये भी जो इंडक्टर है ये भी पैसिव सर्किट एलिमेंट है, इंडक्टर नॉट इंडक्टेंस, याद रखना। अगर हम यहाँ पे कैपेसिटर की बात करें, इसका कैपेसिटेंस ही होगा। कैपेसिटर इज आल्सो पैसिव सर्किट एलिमेंट। तो रजिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर इज ए पैसिव सर्किट एलिमेंट। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर ये सब सर्किट में इन्वॉल्व हैं तो हम KVL अप्लाई करके करंट का मान, पोटेंशियल ड्रॉप का मान हम फाइंड आउट कर सकते हैं। साइन कन्वेंशन की बात करते हैं। अब मैं सपोज कर रहा हूँ कि यहाँ पे एक ये सर्किट एलिमेंट रजिस्टर है जिसका रेजिस्टेंस R है, ऐसा मैं एज्यूम कर रहा हूँ। यहाँ पे करंट इस तरीके से फ्लो कर रहा है, ये मैंने रिगार्ड किया पॉइंट A और ये मैंने सपोज किया पॉइंट B। एकदम कंसंट्रेशन बनाओ क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब ध्यान रखो, आपको एक चीज़ मैंने बताया था बहुत पहले कि करंट का फ्लो हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ होता है। ये बात तो फिक्स है। अगर आपने सपोज किया ये VA पॉइंट है और यहाँ का पोटेंशियल VB है, ये बात तो कन्फर्म है कि VA का मान VB से ज़्यादा है, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। अब आप बताओ, अगर VA का मान अगर VB से ज़्यादा है, इसका मतलब क्या होगा, VA माइनस VB का मान ये 0 से ज़्यादा होगा। दिस इज पॉजिटिव। इसका मतलब ये है कि अगर आपने सपोज किया है, क्या लिख रहा हूँ, पोटेंशियल डिफरेंस की बात करेंगे तो VB माइनस VA लिखेंगे, VB माइनस VA दिस इज लेस देन 0। डिफरेंस का मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, ये हुआ लेस देन 0, इसका मतलब नेगेटिव हुआ ये, दिस इज द नेगेटिव। अब ध्यान रखो, इसका मतलब अगर आपने सपोज किया, अगर बॉय डिसाइड BD का मतलब बॉय डिसाइड करंट डायरेक्शन, अगर बॉय डिसाइड यहाँ पे करंट की डायरेक्शन सपोज कर रहा है तो इसका मतलब यहाँ जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा ये नेगेटिव होगा। और आपको पता है पोटेंशियल ड्रॉप होता है IR, V बराबर IR। तो आपको ध्यान रखना है करंट की डायरेक्शन में हमेशा माइनस IR सपोज करेंगे। हम माइनस IR क्यों सपोज करेंगे, क्योंकि जो VB माइनस VA है इसका मान लेस देन 0 होता है, नेगेटिव होता है, इसलिए हम यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप माइनस IR एज्यूम करते हैं। ओम्स लॉ से V बराबर IR बट नेगेटिव होगा। अगर आपने सपोज किया ये था पैसिव सर्किट एलिमेंट, अगर आपने एक्टिव सपोज किया, मतलब इस तरीके से
ये है पॉजिटिव और ये है नेगेटिव। आपने ये सपोज किया पॉजिटिव और नेगेटिव। ध्यान दो, अगर ये डायरेक्शन करंट की है, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव है और इसका EMF E है और ये पॉइंट है B और ये पॉइंट है A, वही सेम कंसेप्ट, VA का मान VB से ज़्यादा है क्योंकि करंट A से B की तरफ फ्लो कर रहा है। अगर डायरेक्शन ये है, अगर आपने BD ये सपोज किया, बॉय डिसाइड डायरेक्शन ऑफ करंट, तो इस केस में सिंपल सी बात है, यहाँ पे भी जो VB माइनस VA होगा इसका भी मान लेस देन 0 होगा। कहने का मतलब यहाँ जो हम पोटेंशियल ड्रॉप एज्यूम करेंगे ये भी -E होगा। चूँकि हम नेगेटिव पे पहुँच रहे हैं इसलिए यहाँ पे -E सपोज करेंगे, प्लस से माइनस की तरफ चलेंगे तो पोटेंशियल का ड्रॉप होगा, दैट इज कॉल्ड -E। अब याद रखो, इसके बाद अगर हम ये सपोज करें कि डियर स्टूडेंट सेम चीज़ है, ये रजिस्टर है R, बट करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है। अब यहाँ पे जो मेन डिसाइड है ये है, क्योंकि आपको खुद डिसाइड करना है, बॉयज डिसाइड, आपको खुद डिसाइड करना है कि करंट की डायरेक्शन क्या है। आप फ्री हो, चाहे जो मान सकते हो। अगर आपने ये एज्यूम किया कि एक्चुअल में करंट A से B की तरफ है, बट आप क्या सपोज कर रहे हैं B से A की तरफ, इसका मतलब यहाँ जो पोटेंशियल है ये VA का VB से ज़्यादा है, बट यहाँ जो आपका एजम्पशन है उसके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, इसके अकॉर्डिंग VA माइनस VB होना चाहिए और इसका मान क्या, ग्रेटर देन 0, इसका मतलब पॉजिटिव आएगा। ये VA का मान VB से ज़्यादा है तो पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे तो फाइनल माइनस इनिशियल VA माइनस VB ये 0 से ज़्यादा आएगा, मतलब पॉजिटिव। इसका मतलब यहाँ जो आप ड्रॉप सपोज करेंगे ये +IR होगा। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मीन्स करंट की अपोजिट डायरेक्शन में हमेशा पोटेंशियल ड्रॉप पॉजिटिव होता है। ये मैंने आपको प्रूफ करके बताया, रटना आपको नहीं है, फिजिक्स में कोई चीज़ रटना नहीं होता है, ओनली सिर्फ समझना होता है बस। अब अगर हम यहाँ पे बैटरी पोलैरिटी चेंज कर दें, ये है डियर स्टूडेंट प्लस माइनस, और यहाँ पे मैंने सपोज किया करंट ऐसे जा रही है, बट आप क्या डिसाइड कर रहे हो, आप ये डिसाइड कर रहे हो इधर से अगर ऐसे जा रही है, इसका मतलब यहाँ पे जो हम एज्यूम करेंगे डायरेक्शन ये क्या होगा, वही सेम कंसेप्ट, यहाँ हो जाएगा +E। ये पॉइंट B है और ये पॉइंट A है, तो इसका मतलब यहाँ पे VA जो माइनस VB होगा, ये पॉजिटिव का पोटेंशियल ज़्यादा है, नेगेटिव का कम है, इसका मतलब यहाँ पे +E सपोज करना पड़ेगा। बैटरी वाले केस में हम जिस पे पहुँचते हैं वही हम साइन सपोज कर लेते हैं, प्लस पहुँचें तो प्लस, माइनस पहुँचे तो माइनस। आई थिंक आपके कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे। अब हम क्वेश्चन चल रहे हैं करने के लिए, बिल्कुल मज़ा आने वाला है। सबसे पहले डियर स्टूडेंट वही हम सेम क्वेश्चन करेंगे जो मैंने KCL से किया हुआ था। अभी आपने KCL से क्वेश्चन किया था, उसी को हम KVL से करना चाहेंगे। ओके, ध्यान दो, उसी को हम KVL से करना चाहेंगे। क्वेश्चन करेंगे तो आपका कंसेप्ट और क्लियर हो जाएगा। आपको याद क्या रखना है, अगर रजिस्टर लगा हुआ है और करंट उसमें सेम डायरेक्शन में है, आप जो डिसाइड कर रहे हैं करंट अगर वो सेम डायरेक्शन में है तो नेगेटिव, अपोजिट डायरेक्शन में है तो पॉजिटिव। बैटरी लगा हुआ है तो माइनस पे पहुंचेंगे तो नेगेटिव, प्लस पे पहुंचेंगे तो पॉजिटिव। ध्यान दो, बहुत ही सिंपल है ये, एकदम कंसेप्ट क्लियर होने वाला है। सेम क्वेश्चन करना है हमको, तो अभी मैंने क्वेश्चन आपको बताया था, क्वेश्चन नंबर है ये 6। ओके, इसमें एक बैटरी थी, 10 वोल्ट की बैटरी थी ये, और यहाँ पे लगा था एक रेजिस्टेंस, और अगेन यहाँ पे थी बैटरी, ठीक, और एक आपने अगेन यहाँ पे सपोज किया था रेजिस्टेंस, और यहाँ पे बैटरी थी, ये था 14 वोल्ट, और ये था 30 वोल्ट का। ध्यान दो, कैसे हम करेंगे क्वेश्चन। अब यहाँ पे आपको KCL अप्लाई करना है, ठीक है, और रेजिस्टेंस यहाँ पे गिवन था 2 ओम, और ये भी 2 ओम है,
और ये भी 1 ओम है। ठीक, ये क्वेश्चन आप कर लेंगे तो आपका कंसेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम करंट यहाँ पे सपोज करेंगे। मैंने अज्यूम किया कि यहाँ पे जो करंट की डायरेक्शन है ये कुछ इस तरीके से है। ठीक, यहाँ पे करंट मैंने सपोज किया कि I1 निकला, यहाँ पे करंट I1 मैं सपोज कर रहा हूँ और यहाँ पे करंट I2 निकल रहा है। इस बैटरी से करंट I2, इस बैटरी से करंट I1 निकला और यहाँ पे जो करंट आएगा वो कितना हो जाएगा, तो आंसर है I1 प्लस I2। ठीक, I1 प्लस I2 हुआ। अब यहाँ पे सबसे पहले आपको ये सपोज करना पड़ेगा कि KVL आप कहाँ पे अप्लाई करना चाह रहे हो। तो मैंने अज्यूम किया दिस इज ABCD EF। एक बात और आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पे दिस इज़ द लूप, ये भी लूप है, ये भी लूप है, लेकिन जो ये बड़ा वाला है इस बड़े वाले को हम बोलेंगे मेश। मतलब मेश के अंदर लूप हम सपोज कर सकते हैं बट लूप के अंदर मेश नहीं, ऐसा वाली हम एज्यूम करते हैं। अब आप फ्री हो, कौन सा डायरेक्शन आप एज्यूम करना चाहते हो आप फ्री हो। मैं सपोज करता हूँ कि आपने इस I1 की डायरेक्शन में एज्यूम किया है, जो यहाँ पे BD है बॉय डिसाइड डायरेक्शन, ये बिल्कुल ABCDA वाली डायरेक्शन में है, यहाँ से करंट इंटर करेगा। ठीक है, अब ध्यान दो, अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे कौन सी करंट जाएगी। तो अगर यहाँ पे I1 है तो यहाँ पे I1 जाएगा और इधर निकल जाएगा तुम्हारा फिदे यहाँ से एंटर करेगा। अगर हम I2 की बात करेंगे तो I2 यहाँ पे निकल जाएगा, ये I2 निकल जाएगा इस वाले जंक्शन पे, C वाले पॉइंट्स पे। अब देखो ध्यान दो, अब सबसे पहले हम क्या करेंगे काम, इस वाले लूप में अप्लाई करेंगे KVL, फिर इसमें अप्लाई करेंगे। आपको क्या निकालना है इस क्वेश्चन में, आपको बताना है वही पहले वाला सवाल है, फाइंड I1, I2 एंड I3। तीनों करंट बतानी है, I1, I2 और I3। I3 का मतलब I1 प्लस I2 आपको बताना है। यहाँ पे I3 का मतलब क्या है, तो आंसर है I1 प्लस I2, यहाँ लिख दे रहा हूँ। I3 का मतलब क्या है, I1 प्लस I2। ध्यान दो, अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कंसीडर लूप ABCDA। इसका मतलब हम करेंगे अप्लाई KVL इन लूप ABCDA में मैंने अप्लाई कर दिया KVL। ओके, अब KVL क्या कहता है कि अगर हम जितने भी रजिस्टर हैं उसको देखेंगे, जितने भी बैटरीज है उसको देखना है। अब अगर हम इस रजिस्टर के पास जाएंगे, A से आपको स्टार्ट करना है, A से चलेंगे B की तरफ, तो फर्स्ट वाले आर में करंट कितना है I1, रेजिस्टेंस 1 एम्पियर। तो करंट यहाँ पे, करंट इस डायरेक्शन में है, आपने जो डिसाइड किया है डायरेक्शन वो भी करंट की डायरेक्शन में है। इसका मतलब यहाँ पे आपको सपोज करना पड़ेगा -I1 × 1, सेम डायरेक्शन में नेगेटिव होता है। अब यहाँ पहुँचेंगे, नीचे की तरफ आ रहे हो और करंट भी नीचे की तरफ है, इसका मतलब जो आपने डिसाइड किया डायरेक्शन, करंट सेम डायरेक्शन में, तो ये भी माइनस होगा, तो -2 और यहाँ पे करंट है I1 प्लस I2। यहाँ पहुँचेंगे, अब ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, इसका मतलब नेगेटिव पे हम पहुँच रहे हैं, हायर से लोअर की तरफ, तो यहाँ पे होगा पोटेंशियल का ड्रॉप, तो कितना आएगा -30। अब यहाँ पे कुछ नहीं है इस वाले आर में, अब यहाँ पहुँचेंगे माइनस से प्लस की तरफ जा रहे हैं, तो इसका मतलब पोटेंशियल का गेन होगा, तो प्लस हो जाएगा 10, बैटरी के प्लस पहुँचेंगे तो +10 बराबर 0। ध्यान दो, इसका मतलब यहाँ पे हुआ -I1, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, -2I1 -2I2 और ये आ जाएगा -20 बराबर 0। अब यहाँ पे -I1 -2I1 -3I1 सब में माइनस है, माइनस माइनस गायब हो गया, तो 3I1 + 2I2 और +20 बराबर 0। ये आपने इक्वेशन फर्स्ट बना लिया। यहाँ पे कितने वेरिएबल हैं, तो आंसर यहाँ पे 2 वेरिएबल है I1 I2, तो आपको 2 इक्वेशन बनाना पड़ेगा। एक तो आपने यहाँ से बना लिया, दूसरा हम यहाँ सपोज करते हैं, ये मैंने डायरेक्शन अज्यूम किया, दिस इज़ द वाई डिसाइड डायरेक्शन, ये मैंने सपोज किया, तो फिर से हम इस लूप में अप्लाई करेंगे KVL।
तो अगेन अप्लाई KVL इन लूप। क्या सपोज कर रहे हैं हम? तो डायरेक्शन मैंने ये सपोज किया है, इसका मतलब E B यहाँ से चल रहे हैं, E B C F E, ये मैंने एज्यूम किया। आप फ्री हो, कुछ भी मान सकते हो। अब यहाँ पहुँचेंगे तो करंट की डायरेक्शन में है, तो ये हो जाएगा -2I2, 2 × I2, तो ये हो गया -2I2। सेम डायरेक्शन में है तो नेगेटिव। यहाँ पहुँचेंगे फिर से सेम डायरेक्शन में है, तो हो जाएगा 2I1 + I2। यहाँ पहुँचेंगे फिर से प्लस से माइनस, तो नेगेटिव पे पहुँच रहे हैं, तो -30। यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ पहुँचेंगे तो +14, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हैं, पोटेंशियल का यहाँ पे गेन होगा, तो +14 = 0। सॉल्व कर लेते हैं। -2I2 -2I1, फिर कितना आएगा? तो आंसर है -2I2, राइट है, -2I2। और यहाँ हो जाएगा माइनस, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? 30 से 14 घटा दो, तो -16 = 0। 2I2 माइनस ये हो जाएगा -2I1, और ये हो जाएगा -4I2, -16 = 0। माइनस से डिवाइड कर देंगे पूरे इक्वेशन में, तो ये हो जाएगा प्लस। इक्वेशन नंबर आपने सेकंड बना लिया। 2 इक्वेशन बन गए, दोनों को सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। यहाँ पे इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, अगर 2 से डिवाइड करो पूरे इक्वेशन को तो क्या मिल जाएगा? ये I1 + 2I2 + 8 = 0। इक्वेशन नंबर सेकंड। अब ये 2 इक्वेशन यहाँ पे है, इन दोनों को सॉल्व करना है, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। अगर हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट से सेकंड को माइनस करें तो क्या मिलेगा? सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर सेकंड, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकंड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो क्या मिलेगा? तो यहाँ पर लिखेंगे I1 3I1 + 2I1 + 2I2 + 20 = 0। और यहाँ पे आएगा I1 + 2I2 + 8 = 0। तो माइनस माइनस, फिर ये माइनस हो जाएगा, सब्ट्रैक्शन में साइन चेंज होता है, ये कैंसल आउट। तो यहाँ पे आएगा 2I1, और ये हो जाएगा +12 = 0। इसका मतलब 2I1 की वैल्यू हो गया -12, तो I1 का मान आ गया -6 एम्पियर। I1 आ गया -6 एम्पियर। अगर I1 -6 एम्पियर है तो यहाँ से I2 का मान निकाल लेंगे, कितना होगा? तो सीधे सीधे हो जाएगा फ्रॉम इक्वेशन नंबर सेकंड, यहाँ से I1 का स्थान पे -6 और +2I2 + 8 = 0। इसका मतलब 2I2 = -2, यहाँ से हो जाएगा 2I2 + 2 = 0। इसका मतलब I2 बराबर आ गया -1 एम्पियर। अब ध्यान दो, अगर I2 -1 है और I1 -6 है, तो यहाँ पे I1 + I2 का मान कितना आएगा? तो अगर हम यहाँ पे I1 + I2 का मान सपोज करें तो डियर स्टूडेंट कितना आ जाएगा ये? तो आंसर है -6 -1, और ये हो जाएगा -7 एम्पियर। तो ये हो गया I1 + I2 का मान। आई थिंक आप समझ गए होंगे, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये। अब यहाँ पे आंसर वेरीफाई कर लेते हैं सही है कि नहीं। ध्यान दो, इस वाले जंक्शन पे देखो, यहाँ पे I1 और I2 बराबर किसके होना चाहिए? इसके बराबर होना चाहिए, मतलब I3 के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पे करंट है I1 की वैल्यू -6 एम्पियर, और यहाँ पे है -1, तो -6 -1 कितना हो जाएगा? तो आंसर है -7। एक्चुअल में करंट यहाँ पे जो रियल में है
वो इस डायरेक्शन में होना चाहिए, इधर होना चाहिए करंट, तब जा करके हम पॉजिटिव सपोज करेंगे। और यहाँ पे इधर होना चाहिए और यहाँ पे ऐसे इंटर होना चाहिए। कहने का मतलब यहाँ पे ऑल डायरेक्शन जो नेगेटिव में आया हुआ है, अगर हम इसको चेंज करना चाहें तो डायरेक्शन यहाँ पे हमको दिखाना पड़ेगा बी से ए की तरफ और बी से ई की तरफ और सी से बी की तरफ, तब उस केस में पॉजिटिव हो जाएगा। अगर आपने डायरेक्शन ऐसा एज्यूम किया है इसमें सी से बी की तरफ और बी से ए की तरफ और बी से ई की तरफ, तब उस केस में वैल्यू सारी पॉजिटिव आएगी। तो सिर्फ एजम्पशन का खेल है, जैसे आप एज्यूम करेंगे वैसे आपका आंसर आएगा। तो आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है प्लस और माइनस को लेकर के, प्लस माइनस सिर्फ करंट की डायरेक्शन को बताता है बस। ओके, तो नेक्स्ट एक और मैं क्वेश्चन करता हूँ, आपके कंसेप्ट और क्लियर हो जाएंगे। आप इसको मुझसे पहले करने का प्रयास करो, मुझसे पहले आई थिंक आप लोग सीख गए होंगे, और ये क्वेश्चन मुझसे पहले आप लगाने का प्रयास करो। अगर आप लगा लेंगे इसका मतलब आप एग्ज़ाम में आराम से कर ले जाओगे। बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है डियर स्टूडेंट, ध्यान दो। सेम क्वेश्चन फिर से मैं एक बता रहा हूँ आपको। 7 यहाँ पे मैंने एज्यूम किया दिस इज़ द बैटरी, ये मैं एज्यूम कर रहा हूँ एक रेजिस्टेंस है इस तरीके से, और यहाँ पे है एक बैटरी नेगेटिव और पॉजिटिव, और यहाँ पे कनेक्ट है फिर से एक रेजिस्टेंस इस तरीके से, और यहाँ से कनेक्ट एक बैटरी 30 वोल्ट की बैटरी लगी है। ज़्यादा बड़ा नहीं करना है। और यहाँ पे फिर से कनेक्ट है एक और बैटरी, इसका ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव है, और यहाँ से कनेक्ट है एक रेजिस्टेंस। ठीक, यूँ ये है 2 ओम और ये है 2 ओम और ये है 1 ओम। ठीक, और ये बैटरी है 10 वोल्ट की और ये 30 वोल्ट की और ये 50 वोल्ट की। यहाँ पे आपको बताना है करंट की वैल्यू अक्रॉस ईच रेजिस्टेंस कितना होगा। ठीक है, तो ध्यान दो डियर स्टूडेंट, ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। तो मैंने ये एज्यूम किया कि यहाँ पे जो करंट जा रहा है इस डायरेक्शन में, दिस इज़ द I2, इसको मैंने सपोज किया ये I2 करंट है, I2 इसको मैं रिगार्ड कर रहा हूँ, और ये I1 है। आप कुछ भी मान सकते हो। अगर I1 I2 इधर गया, इसका मतलब यहाँ पे जो इंटर करने वाला करंट है ये I1 प्लस I2 है। इंटर करने वाला करंट क्या I1 प्लस I2 है। आप कुछ भी मान सकते हो, आप इसमें चाहे I1 मान लो चाहे I2 मान लो, कुछ भी मानो, आप फ्री हो। और यही है I3, यही है I3। इसका मतलब आपको बताना है फाइंड I1, I2 एंड I3, ये आपको बताना है। अब इस जंक्शन पे आपको दिख रहा है ना कि I1 प्लस I2 किसके बराबर होगा, तो आंसर है I3 के बराबर होगा। ठीक है, हाँ ये बिल्कुल आपको दिख रहा है, ये KCL से आपको दिख रहा है। अब यहाँ पे आपको मैंने ये एज्यूम किया दिस इज़ द पॉइंट। डायरेक्शन आप कैसा मानना चाहोगे, आप फ्री हो चाहे जैसे मानो। तो मैं डायरेक्शन ये सपोज कर रहा हूँ, इस तरीके से मैं डायरेक्शन मान रहा हूँ। मतलब अगर ये पॉइंट A है तो B C D, यहाँ पे आप फ्री हो चाहे जैसे मान लो। चलो मैंने ये एज्यूम कर लिया डायरेक्शन, थोड़ा सा अलग करते हैं इस बार, ये मैंने सपोज कर लिया। इसका मतलब A यहाँ पे E सपोज किया और ये F सपोज किया। ध्यान दो, मज़ा आने वाला है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, किस में अप्लाई करेंगे, दो यहाँ पे वेरिएबल्स है, दो इक्वेशन आपको चाहिए, अप्लाई करो A B C D A। तो अप्लाई KVL किसमें, इन लूप A B C D A। ठीक है,
चलना हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, तो ए बी हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले ए बी वाले आर में देखेंगे। अब देखो यहाँ पे प्लस से माइनस की तरफ जा रहे हैं, इसका मतलब ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो यहाँ पे पोटेंशियल का ड्रॉप मिलेगा, मतलब ये हो गया -10 वोल्ट। ठीक है, यहाँ पे पहुँचेंगे तो इसमें करंट जा रहा है I1, रेजिस्टेंस यहाँ पे 1 ओम है, और ये करंट जो है मेन डिसाइड की डायरेक्शन में है। इसका मतलब यहाँ पे सपोज करेंगे -I1 × 1, चूँकि डायरेक्शन में हमेशा नेगेटिव होता है ड्रॉप। यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ पहुँचेंगे, यहाँ जा रहे हैं ऊपर की तरफ माइनस से प्लस, तो +30। यहाँ पे पहुँचेंगे करंट की डायरेक्शन में है तो माइनस, कितना होगा, तो आंसर है 2I1 + I2। ठीक है, ए पे पहुँच गए, काम ख़त्म, बराबर 0। कितना आसान है, बहुत ही सिंपल है ये। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं, तो -10 -I1 +30, और ये हो गया -2I1 और -2I2 बराबर 0। अब यहाँ पे देखो ये हो जाएगा -I1 -2I1, तो ये हो गया -3I1, और ये होगा -2I2, और 30 - 10 मतलब +20 बराबर 0। अगर माइनस से पूरे इक्वेशन में डिवाइड करें तो आपको मिल जाएगा 3I1 + 2I2 - 20 बराबर 0। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये आपने बना लिया। बहुत ही सिंपल मैं आपको ट्रिक बताया हूँ, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं जिसको आप ना कर पाओ। अब अगेन दूसरा हम बनाएंगे यहाँ से, तो अगेन अप्लाई KVL इन लूप। कौन सा लूप सपोज करेंगे, तो AE आपने सपोज किया डायरेक्शन AEF DA, ये आपने सपोज किया है लूप AEF DA। तो ए से चलेंगे हम, AE बैटरी पड़ेगा, तो यहाँ लिखेंगे +50। क्यों, चूँकि माइनस से प्लस चल रहे हैं तो पोटेंशियल का गेन होगा। यहाँ पे आएंगे तो ऐसे है, इस डायरेक्शन में है, इसका मतलब जब इधर चलेंगे तो ये करंट की डायरेक्शन में होगा, तो माइनस कितना आ जाएगा ये, और यहाँ पे करंट I2 है तो हो जाएगा 2I2, यहाँ पे 2I2 होगा। इसमें कुछ नहीं, यहाँ पहुँचेंगे तो माइनस से प्लस, मतलब यहाँ पे गेन होगा +30, और यहाँ पहुँचेंगे सेम डायरेक्शन में है तो -2, और साथ में I1 + I2 बराबर 0। सिंप्लीफाई करते हैं, -50 -2I2 + 30 -2I1 -2I2 = 0। अब यहाँ पे देखो -2I1 है और ये हो जाएगा -4, इसका मतलब -2I1 -4I2, और 50 और 30 मतलब +80 हो जाएगा। बिल्कुल +80 होगा, +80 हो गया, +80 बराबर 0। 2 से डिवाइड कर दो पूरे इक्वेशन में, तो हो जाएगा -2 से डिवाइड करेंगे तो I1 आएगा +2I2 आएगा, और ये हो जाएगा -40 बराबर 0। इक्वेशन नंबर सेकंड। ठीक है ना, बिल्कुल गड़बड़ नहीं है, नहीं बिल्कुल सही है, ये इक्वेशन बन गया। अब 2 इक्वेशन है, 2 वेरिएबल है, पहला ये दूसरा ये, दोनों को हम कर देते हैं सब्ट्रैक्ट, तो I2 वाला कैंसिल हो जाएगा। तो फिर से वही कंसेप्ट, नाउ सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर फर्स्ट सेकंड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो क्या आएगा, यहाँ पे पहले लिखते हैं फर्स्ट वाला, तो यह 3I1 + 2I2, और ये हो जाएगा -20 बराबर 0। दूसरा यहाँ पे इसके नीचे लिखते हैं I1 + 2I2 -40 बराबर 0। घटा दो भैया, माइनस आ जाएगा और ये माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो गया, तो ये गया काम से। और यहाँ पे हो जाएगा 2I1 और ये होगा +20 बराबर 0। क्लियर है, बिल्कुल सही है। अब यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, I1 की वैल्यू आ गया -10 एम्पियर। I1 आ गया -10 एम्पियर। अगर I1 -10 है तो I2 का मान निकालो फ्रॉम इक्वेशन नंबर सेकंड, तो जाएगा फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, यहाँ से हो जाएगा -10 + 2I2, और ये हो जाएगा -40 बराबर 0। -40 -10 -50, इसका मतलब 2I2 बराबर हो गया 50। तो यहाँ से I2 का मान आ गया सीधे सीधे 25 एम्पियर।
अब ये बताओ आप, अगर I1 I2 का मान आपने फाइंड आउट कर लिया तो I1 प्लस I2 का मान कितना होगा? दिस इज I3, I1 प्लस I2, तो ये हो जाएगा सीधे सीधे -10 और +25, तो आंसर आ गया 15 एम्पियर। कितना आसान है, चेक कर लेते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे I2 इधर जा रही है, I1 इधर जा रहा है, और I1 प्लस I2 का मान यहाँ पे ये है। इसका मतलब अगर यहाँ पे आप अप्लाई करना चाहो तो I3 का मान कितना है? तो I3 का मान है 15, और दोनों ऐड करो, देखो वही सेम आएगा। इसका मतलब यहाँ पे इस जंक्शन पे और इस जंक्शन पे, हर जगह सारे जंक्शन पे ये सेटिस्फाई हो रहा है, ठीक है, हर जगह सेटिस्फाई हो रहा है ये। इसका मतलब हमारा क्वेश्चन सही है, हमारा क्वेश्चन सही है, आंसर हमारा सही है। तो आई थिंक आज आपने KVL को अच्छे तरीके से समझ लिया है, कोई डाउट नहीं होगा। पूरा मैं उम्मीद करता हूँ, मुझे पूरा विश्वास है कि आपके सारे कॉन्सेप्ट सही हो गए होंगे। अब आपको कभी भी क्वेश्चन करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। कोई भी क्वेश्चन हो, किसी भी तरीके का हो, चाहे जैसी सर्किट का हो, आप आराम से अप्लाई करिए, सॉल्व करिए, आंसर आपको मिल जाएगा आराम से। ओके, तो आई होप ये लेक्चर आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगा होगा। फिर हम अगेन मिलते हैं आपसे, नेक्स्ट लेक्चर में हम अगेन मिलते हैं। तब तक के लिए बाय, एंजॉय करिए, मस्त रहिए। थैंक यू।